आज की कहानी। तो फ्लेक्सिबल बजट के बाद आज जो हमारा बजट होगा उसका नाम है प्रोडक्शन बजट। तो सारे बच्चे प्रोडक्शन बजट के बारे में लिखिए। प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन बजट। कि भाई प्रोडक्शन बजट क्या होता है। प्रोडक्शन बजट कराया जाए स्टार्ट। चलिए, आपको पता है सेल्स बराबर क्या होता है। सेल्स बराबर होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोड्यूस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कौन सा क्लोजिंग स्टॉक? फिनिश्ड। ओपनिंग कौन सा? फिनिश्ड। ये सेल्स निकालने का फॉर्मूला हमने कहां पढ़ा था बताओ? कॉस्ट शीट में। वेरी नाइस। सेल्स बराबर होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोड्यूस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब मुझे अगर यहां से प्रोड्यूस निकालना हो, क्या निकालना हो? प्रोड्यूस। तो प्रोड्यूस कैसे निकाल सकता हूं? सकते हो क्या आएगा? सेल्स माइनस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? बस, तो पहला बजट खत्म। प्रोडक्शन बजट में आपको यही करना है। आपको सेल्स में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस करना है और क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कर देना है, तो आपका प्रोडक्शन आ जाएगा। तो पहला बजट आप उतार लीजिए। ये प्रोडक्शन बजट होता है कि कितने यूनिट आपको बनाने हैं कंपनी को। कंपनी को कितने यूनिट बनाने, इट इज कॉल्ड प्रोडक्शन बजट। ठीक है जी, इट इज कॉल्ड प्रोडक्शन बजट। क्या कहलाता है बेटा ये? प्रोडक्शन बजट। क्या कहलाता है? प्रोडक्शन बजट कहलाता है। ये आपका प्रोडक्शन बजट आ गया। आ गया जी प्रोडक्शन बजट। सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू प्रोड्यूस। मतलब प्रोड्यूस मतलब प्रोडक्शन, कितने यूनिट का प्रोडक्शन करना है। ठीक है जी। खुशबू जी आई है, प्राची जी आई हैं, हिमांशु जी है, हिमांशु प्रजापति जी है। चलिए जी, अब हम लोग बात करते हैं इधर ध्यान से कि सर ये तो क्या था? प्रोडक्शन बजट। अब दूसरा बजट है परचेज बजट। क्या है? परचेज बजट। मतलब कितने क्वांटिटी हमें परचेज करनी है मार्केट से। ठीक है जी, क्वांटिटी कितनी परचेज करनी है उसका बजट, उसे कहते हैं परचेज बजट। क्या आपको परचेज बजट, ठीक है भाई, ये बताओ परचेज बजट रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं हम लोग? ओपनिंग स्टॉक है ना, प्लस परचेज माइनस। सबने नहीं सुना ये बात? अगर मुझे यहां से परचेज निकालने तो क्या बनेगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम
माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस इक्वल टू, क्या आपको ये परचेज बजट भी खत्म? सिंपल कॉस्ट शीट इसीलिए कहते हैं कि कॉस्ट शीट को कराना जरूरी है। अगर कॉस्ट शीट का यूज हर जगह होता है, हर चैप्टर में कॉस्ट शीट की जरूरत पड़ती है। ये परचेज बजट है। राइट या रॉन्ग? राइट जी। चलो जी, पक्का? अरे बोलो हाँ या ना। सर बिल्कुल हाँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आज किस तारीख है? 13। चलो पेपर तो कल से है ना फाउंडेशन के। परचेज बजट, ठीक है भाई, आगे बढ़ जाए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर कुछ क्वेश्चन कराओ इसके। कुछ नहीं बेटा, बहुत सारे कराऊंगा, इतने कराऊंगा, इतने कराऊंगा कि आपको आ जाएंगे। चलिए पहले एक प्रैक्टिकल, फिर एक एग्जाम्पल। पहले एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, फिर एग्जाम्पल। चलो यहां पे एक क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको? आ रहा है क्वेश्चन या नहीं आ रहा? क्वेश्चन नंबर 7, जिज्ञासा वाला। फटाफट 2 मिनट इसको पढ़ लो, फिर मैं पढ़ाता हूं कैसे आपको इसको करना है। अपने आप पहले पढ़ो इसको। पढ़ लिया या नहीं पढ़ा? जिज्ञासा लिमिटेड ड्रॉइंग ए प्रोडक्शन प्लान फॉर 2 प्रोडक्ट। जिज्ञासा लिमिटेड का एक प्लान है 2 प्रोडक्ट बनाने का। कौन कौन सा? एम मतलब मिनी मैक्स और हैवी एचएस। द कंपनी इज पॉलिसी टू होल्ड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 25% एंटीसिपेटेड वैल्यू ऑफ सेल्स ऑफ द सक्सीडिंग। मतलब सक्सीडिंग होता है, मान लो अगर जनवरी में जितनी भी सेल है, मान लो 1000 सेल है, तो जो दिसंबर का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो क्या होगा? इसका 25% होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में ही नहीं आई? ये हमारा यूनिट का प्रोडक्शन है, ये इतना खर्चा आता है उसको बनाने में। ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, ये मिनी मैक्स है, और ये क्या है? हैवी है। इसके 1,80,000 पूरे साले बनते हैं, 1,20,000 पूरे साले बनते हैं। अब कह रहा है एस्टीमेट टू सोल्ड आउट इन द फर्स्ट 4 क्वार्टर। पहले 4 क्वार्टर में आपने कितना कितना बेचा? अप्रैल में मिनी मैक्स बेचा कितना? 8,000, 10,000, 12,000, 16,000। हैवी एक्स क्या करना है? कितने का?
फर्स्ट क्वार्टर वाइज, चारों का नहीं, क्वार्टर में 4 महीने होते हैं क्या? नहीं, 3 महीने होते हैं। तो 3 महीने का बनाना है, किस किस का? अप्रैल का, मई का और जून का। क्या बनाना है? प्रोडक्शन बनाना है। और क्या कर रहे हैं? अब प्रोडक्शन बजट यूनिट में बनाना है या अमाउंट में? लिखा हुआ कहीं क्या? तो पहले यूनिट में निकालेंगे, फिर बाद में। तो लिखिए सारे बच्चे के साथ, क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने? क्या लिखोगे? प्रोडक्शन बजट। क्या लिखोगे बेटा? प्रोडक्शन बजट। क्या आपको प्रोडक्शन बजट बनाया जाए बेटा? पहले कॉलम में क्या लिखोगे? चलिए, कौन से महीने का बनाना है? अप्रैल, मई और जून। चाहो तो जुलाई भी लिख दो, वैसे बनाना है जून तक है, ठीक है? पहले बताओ, हो गया भाई? राइट। चलो, अब प्रोडक्शन बजट का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था अभी आपको? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेल्स। बताओ अप्रैल, अच्छा यहां पे तो भाई साहब 2 प्रोडक्ट है ना, पहले किसका निकाल रहा हूं मैं? मिनी मैक्स का निकाल रहा हूं। आप बाद में, मैं मिनी मैक्स का निकाल रहा हूं। ऐसा कर सकता हूं मैं? सुनो, ऐसा कर सकता हूं एक आसानी से, एक ही में 2 बन जाए। हाँ जी, अप्रैल में 2 पार्ट कर लो, मिनी मैक्स और, हाँ जी, आसानी रहेगी ना इसे थोड़ा, वरना अलग अलग बनाना पड़ेगा यार। ठीक है जी? हाँ जी, करा जाए? पक्का? चलो, सबसे पहले क्या हो गया? सेल्स। सेल्स कितनी है बताओ? पहले मिनी मैक्स की कितनी है? 8000। हैवी एक्स की, मिनी मैक्स की, हैवी एक्स की, मिनी मैक्स की, हैवी एक्स की, कितना? 10। ठीक है, बनाना में से मई जून तक का है। सेल्स के बाद मैंने क्या बताया था? माइनस ओपनिंग स्टॉक और प्लस क्या करना था? प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इंफॉर्मेशन किसके बारे में दी हुई है? क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। तो हम क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पहले करेंगे। क्या कह रहा है कि अगले महीने की सेल का कितने % है? तो अगर मई की सेल का 25% क्या होगा? MM और एक्स अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो मई की सेल कितनी है? 10,000 का 25%, 8,000 का 25%। हाँ जी, फिर 12 का 25%, कितना बेटा? 3,000। फिर 2250। फिर इसका हम्म 3500। इसका छोड़ दो अभी। अब जो अप्रैल का क्लोजिंग है वो मई का क्या बनेगा? तो अप्रैल का क्लोजिंग मई का क्या बन जाएगा? ओपनिंग कितना?
मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन सर अप्रैल का ओपनिंग कहां से आएगा? समस्या यहां पे नहीं है, समस्या अप्रैल का ओपनिंग कहां से आएगा? भाई मई का ओपनिंग आ गया, अप्रैल का क्लोजिंग, जून का ओपनिंग आ गया, मई का क्लोजिंग, लेकिन अप्रैल का ओपनिंग कहां से आएगा? सुनो ध्यान से, खोपड़िया को यहां से यूज करो। अप्रैल की जो सेल होगी उसका 25% किसका क्लोजिंग होगा? और जो मार्च का क्लोजिंग होगा वो? दोबारा बताऊं, अप्रैल की जो सेल होगी उसका 25% किसका क्लोजिंग होगा? और मार्च का क्लोजिंग क्या होगा? तो मार्च का क्लोजिंग निकालो, वही क्या हो गया अप्रैल का। तो मार्च का क्लोजिंग कैसे निकलेगा? अप्रैल की सेल का 25% निकालो। अप्रैल के कितने? 8,000 में कितना होगा? 2,000, फिर 1,500। ठीक है, अब आपको बात समझ में आ गई क्या करना था हमने? मेन बच्चा यही फंस रहा था, बच्चा यही फंसा था कि अप्रैल का ओपनिंग कैसे लेगा। भाई अप्रैल का ओपनिंग होगा मार्च का क्लोजिंग, और मार्च का क्लोजिंग क्या है? अप्रैल की सेल का 25% निकाल दो। चलो निकालो, प्रोडक्शन कितना आ गया? निकाले सबके यूनिट बेटा? कितने कितने एक बार बता दो मुझे। ये कितना है? यही आया बेटा? सही बच्चों के यही आए। अगर टोटल निकाला जाए इसका एमएम का, तो टोटल कितना हो जाएगा? इसको जोड़ो, एमएम के लिए तीनों क्वार्टर का टोटल, टोटल यूनिट्स इन क्वार्टर एमएम का 32,000 एमएम के हो गए। टोटल यूनिट निकालो उसके, एचएच के निकालो कितने होंगे? इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, 25,000 एचएस के हो गए। टोटल यूनिट इन वन क्वार्टर, कि एक क्वार्टर में 32,000 बनाए किसके? एमएम के, 25,000 बनाए एचएस के। इतनी बात समझ में आ गई। अब निकालना है प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। क्या निकालना है? प्रोडक्शन कॉस्ट। ये तो यूनिट में निकाला था, अब निकालेंगे इसकी कॉस्ट। यहां तक हो गया बेटा? चलो अब आ जाओ कॉस्ट बजट पे। कॉस्ट बजट, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। एमएम के कितने यूनिट है और एचएच के? इनकी कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, अब खर्चा क्या देगा बताओ? मटेरियल खर्चा क्या देगा? मटेरियल है 220 रुपए पर यूनिट। तो यूनिट कितने उसके भाई? तो मटेरियल निकालो, इसको 220 से इंटू करो 32,000 को, है बेटा? 70 लाख
अच्छा एच का रेट क्या है 280, तो 25,000 को 280 से इंटू करो 70 लाख, तो मटेरियल तो ये आ गया, ठीक है भाई। उसके बाद कौन सा खर्चा है, लेबर, लेबर का रेट कितना है और 100, लेबर है 130 से इंटू करो 32,000 को 41,60,000, और इसमें कितना रेट है लेबर का 120 से इंटू करो इसको 30 लाख। अब क्या है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अब यहां पे रुक जाओ थोड़ा सा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का रेट नहीं दे रखा, रेट दे रखा है, बताओ कैसे। यहां पे अमाउंट दिया हुआ है, कितना अमाउंट दिया हुआ है और यूनिट कितने ऊपर, तो 4 लाख को 180 से डिवाइड करो, रेट निकल जाएगा। और 32,000 को इससे इंटू कर दो, कितने एक एकड़ कितना 71,000 है, 71,111। अब इधर इसका निकालो रेट, अब इसका निकालो दूसरे वाले का रेट। दूसरे वाले के कितने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है 5 लाख, यूनिट कितने उसके 1,20,000, 5 लाख को 1,20,000 से डिवाइड करो, क्या रेट आया, इसकी 25,000 से इंटू करो 1,04,167, बस टोटल कॉस्ट निकाल लो, आंसर आ गया टोटल कॉस्ट। रेट कहां से निकाला पता मैन्युफैक्चरिंग का, मैंने अमाउंट को यूनिट से डिवाइड करके। टोटल बताओ कितना आया, यहां पे यही आ रहा है। तो ये हमारी टोटल कॉस्ट आ गई, प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। इसमें केवल एक ही डिफिकल्टी थी कि रेट कैसे निकालेंगे मैन्युफैक्चरिंग का। वहां पे अमाउंट में दिया हुआ था, देखो क्या दिया हुआ, देखो यही आंसर आ रहा है। आंसर देख क्या इतना इसका आंसर चेक करें, कौन सा क्वेश्चन था 7। आ गया, या नहीं आया। तो प्रोडक्शन बजट का एक कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा। एक क्वेश्चन और प्रोडक्शन बजट का है, नोट करना है, कर लो आराम से कर लो, कोई जल्दीबाजी नहीं मेरे भाई, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जब सर कराते तो आसानी लगता है, जब खुद करते तो टफ लगता है रे। अच्छा फ्राइडे को कौन सा टेस्ट दोगे बताओ, नाज नहीं करिए सर, देखो इतने टेस्ट मत लो हैं। अच्छा इतने टेस्ट क्यों लेते हो सर, हमें थोड़ा रेस्ट दे दो। पता चलता है हम कॉस्ट ही पढ़ते रह जाते हैं, बाकी सब्जेक्ट तो पढ़ते ही नहीं है कि चलो बाकी सब्जेक्ट पढ़ने का, और अब आप लाइव क्लास भी लेके आ रहे हो रिवीजन की। चलो वो रात को 1 घंटे में कुछ नहीं दूंगा, मैं खुद ही पढ़ाऊंगा, सारे क्वेश्चन कराया करूंगा, केस सीनियर वगैरह सब आराम से। अच्छा लाइव में सबसे पहले कौन चैप्टर पढ़ना चाहते हो, स्टैंडर्ड, अच्छा वो पढ़ाते जो नहीं पढ़े हुए, वो तो बच्चा वाला चैप्टर है।
सर्विस पढ़ा देंगे, हमें क्या दिक्कत है। चलो मटेरियल पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है। कुछ भी पढ़ लो, कौन सा मैंने पढ़ के पढ़ाना है। चलिए फिलहाल चलो चलो, बुलावा आया है, आईसीआई माता ने हमको बुलाया है कि आओ आओ बच्चों पढ़ेंगे। चलिए इसके आगे लिखा है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इलस्ट्रेशन नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है। बहुत ही ज्यादा यूजफुल। नहीं, अरे बोलो बोलो कि ना, हाँ जी बोलो कि ना बोलो। क्या कह रहा है, ए सिंगल प्रोडक्ट कंपनी एस्टिमेट इस क्वार्टर वाइज सेल, ये क्वार्टर वाइज सेल दे रखी है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना देखा है, 6000। ये क्वार्टर वाइज नहीं है, ये पूरे साल का ओपनिंग स्टॉक है। कहां लिखा है कि क्वार्टर वाइज है, सेल क्वार्टर वाइज, लेकिन जो फिनिश गुड्स है वो कितना है। कंपनी एक्सपेक्ट टू मेंटेन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये हमारा ओपनिंग फिनिश गुड्स है, और ये हमारा, ये भी क्या है, क्या लिखा हुआ है, एंड ऑफ द ईयर, मतलब पूरे साल का है। सेल क्वार्टर की है, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक साल का है। द प्रोडक्शन पैटर्न इन ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर का एक प्रोडक्शन पैटर्न दिया हुआ है। 80% ऑफ द सेल ऑफ करंट क्वार्टर, कि करंट वाले क्वार्टर की सेल का 80% लेना है। मतलब जो प्रोडक्शन है ना, करंट क्वार्टर का कितने परसेंट है, सेल का 80%, और 20% अगले वाले क्वार्टर की सेल का है। मतलब यहां पे सेल ओपनिंग क्लोजिंग लगाना, यहां पे कह रहा है करंट के हिसाब से लगा है। द कंपनी मेंटेन दिस 20% सेल्स ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर आर क्लोजिंग स्टॉक। क्या कह रहा है, द कंपनी मेंटेन 20% ऑफ सेल्स ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर, अगले महीने की सेल का 20% क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है, देखा ना। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक कितना है, 10,000 kg। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, एक को बनाने में क्या लगते हैं, 2 यूनिट लगते हैं। हमने जो मटेरियल परचेज करना है, पहले क्वार्टर में टोटल का 30%, दूसरे क्वार्टर में 50%, और तीसरे क्वार्टर में 20%। वो मिलता है 2 रुपए, 3 रुपए और 4 रुपए। मतलब क्वार्टर जो भी हमारा प्रोडक्शन आएगा उसको इस रेशियो में परचेज करना है। रॉ मटेरियल का जो प्राइस है, ओपनिंग प्राइस दिखा ना, वो कितने रुपए का ओपनिंग मटेरियल पड़ा है, 20,000। आपको बनाना क्या क्या है, अब आएगी कहानी। क्या बनाना है, पहला बनाना है क्या, प्रोडक्शन बजट। दूसरा बनाना है रॉ मटेरियल का, ये भी यूनिट बनाना है। तीसरा परचेज बजट, क्वांटिटी में भी, और लास्ट में बनाना है लीफो फीफो का वो
स्टेटमेंट जो बनाते थे फाउंडेशन में। चलिए तो एक एक करके करें बेटा। सबसे पहले करेंगे क्या, प्रोडक्शन बजट। तो लिखिए, सारे बच्चे मेरे साथ साथ करेंगे और लिखेंगे प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट। चार क्वार्टर है। पहले कॉलम में क्या बनेगा, पर्टिकुलर फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर। ठीक है। क्वार्टर वो नहीं जो पौवा लगाते रात को, कभी हंस रहे हो क्वार्टर के नाम सुन के। आजकल क्वार्टर जो है ना कई तरह का होता है। एक तो वो पौवा, एक खाने वाला क्वार्टर होता है कि भाई साहब क्वार्टर लगा दो, आज नॉन वेज में क्वार्टर मांगते हैं लोग बहुत से, क्वार्टर सब्जी दो। तो क्वार्टर का तो लगता है वही समझते खंबा वाला जो होता है कि यार चला एक क्वार्टर लगाते हैं, आज मौसम है। जैसे कल शाम को मौसम बेहतरीन हो गया था, बारिश पड़ गई दिल्ली में, यहाँ पड़ी थी बारिश, तो कल को बढ़िया मौसम हो गया था, तो मन करा होगा आपका लगा लेते एक क्वार्टर, नहीं। चलिए प्रोडक्शन के बारे में क्या क्या रखा है, 80% ऑफ द सेल ऑफ द करंट क्वार्टर की सेल का 80%। तो लिखेंगे पहला कैसे, 80% ऑफ करंट क्वार्टर सेल। एक तो ये लेना है सेल का 80%, तो कितना होगा 24,000 का 80% कितना होगा, 30,000 का 80%, 24,000। ठीक है। फिर 37,500 का 80% निकालो, है बेटा 30,000। फिर इसका 80% है बेटा 30,000। फिर अगले का 36। अब प्लस करना है 20% ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर सेल। प्रोडक्शन कह रहा है कि 80% करंट क्वार्टर सेल का और 20% क्या है नेक्स्ट सेल क्वार्टर का है। चलो निकालना जी। तो इसका मतलब इस वाले पहले वाले में कितना आएगी बताओ, इसका 20% आएगा इसमें, इसका 20%, इसमें इसका 20%। तो इसमें क्या आएगा, इसका 37,500 का 20%, इसमें 41,250 का 50%, 8250। फिर इसका 80%। अब चौथा क्वार्टर अकेला रह गया, उसको कोई साथ ही नहीं मिला पौवा लगाने के लिए, क्योंकि चौथे के लिए पांचवा क्वार्टर होना चाहिए। बस बच्चों की गाड़ी यहीं फंस गई। निकाल लो जरा प्रोडक्शन, निकालो प्रोडक्शन कितना हुआ, ये 31,500, ये चौथे वाले को ऐड मत करना भी। ये 3 क्वार्टर का प्रोडक्शन तो निकल गया, लेकिन चौथे क्वार्टर का प्रोडक्शन नहीं निकल पा रहा। क्यों? कि चौथे क्वार्टर के अंदर जो कंडीशन है कि अगली वाली सेल का 20% लेना है, वो कैसे निकालूं मैं। चलो कोई बात नहीं। अब बताओ पूरे साल की टोटल सेल कितनी है, पूरे साल की टोटल सेल कितनी है, टोटल सेल पूरे साल की बताओ, पूरे साल की टोटल सेल बताओ कितनी है। सेवन, यही पूरे साल की सेल यही है। आपको अगर प्रोडक्शन का मैंने अभी जो फॉर्मूला कहता है, सेल्स माइनस क्या करते थे, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस, तो प्लस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ये बताओ फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक कितना दिखा है, 12,250, लेस करेंगे ओपनिंग स्टॉक कितना दिखा है 6,000। बताओ साल भर का प्रोडक्शन कितना आ गया, 1,00,000।
अब समझना, देखो कितनी अच्छी बात है। अगर पूरे साल का प्रोडक्शन 1,60,000 है और मेरे पास कितने क्वार्टर का प्रोडक्शन दिया हुआ है, तो अगर पूरे साल के प्रोडक्शन में से इस क्वार्टर का, इस क्वार्टर का और इस क्वार्टर का घटा दूंगा तो चौथे क्वार्टर का प्रोडक्शन बचेगा। भी चारों क्वार्टर का जोड़ूंगा तो 160 आना चाहिए ना, चारों क्वार्टर का प्रोडक्शन 160 आना चाहिए। तो 160 में से अगर तीनों क्वार्टर का प्रोडक्शन घटा दूंगा तो चौथे क्वार्टर का अपने आप नहीं आ जाएगा। घटाओ, $48। अब अगर टोटल प्रोडक्शन ये हो गया तो सेल निकल, ये भी निकल जाएगा, बीच का गैप निकल जाएगा 12,250। तो पहला पार्ट पूरा हो गया, पहला पार्ट प्रोडक्शन निकल गया। अच्छा क्वेश्चन था ये बहुत। आपने यहां पे 3 क्वार्टर का प्रोडक्शन दिया था, आपने पूरे साल का निकाल लिया, उस पूरे साल में से तीनों क्वार्टर को आपने माइनस कर दिया, तो डेफिनेटली क्या हो गया आपका, आ गया नहीं आ गया? पहले बताओ, समझ में आई बेटा बात? अब क्या निकालना है भाई, अब क्या निकालना है बताओ? हाँ जी, अब क्या निकालना है सेकंड पार्ट में? सेकंड पार्ट में निकालना है ये रहा रॉ मटेरियल। तो निकालते हैं रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट। कितने क्वार्टर में बेटा? 4 क्वार्टर का। फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड और रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट का मतलब क्या होता है? कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ। कंज्यूम किस में होता है? यूनिट बनाने में। तो बताओ प्रोडक्शन कितने यूनिट का था? प्रोडक्शन इन यूनिट्स कितना था? पहले क्वार्टर में कितने यूनिट बनाए थे आपने? हैं 31,500। यहां पे 38,250, यहां पे और यहां पे इतने बनाए। अब पता लगाओ एक को बनाने में कितना मटेरियल लग रहा है, एक को बनाने में कितना मटेरियल है? मटेरियल कितना हो रहा है एक को बनाने में? वो ये रहा, कितना लग रहा है? 2 kg। तो लिखेंगे पर यूनिट मटेरियल यूज कितना? 2 kg, 2 kg, 2 kg, 2 kg। तो टोटल आरएमसी कितना हो गया? मल्टीप्लाई करो 2 से, कितना हो गया? 63 kg। ये 26, नहीं 76 आएगा, सॉरी 76, 84, फिर ठीक है भाई। तो टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम आपने निकाल दिया। हाँ जी, निकाल दिया रॉ मटेरियल कंज्यूम। ये रॉ मटेरियल कंज्यूम बजट किस में आ गया? क्वांटिटी में आ गया। ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम बजट आ गया क्वांटिटी में, क्योंकि आपका प्रोडक्शन क्वार्टर में दिया था इसलिए बजट भी क्वार्टर में निकला। अब क्या निकालना है? रॉ मटेरियल परचेज। ये तो परचेज बजट का फॉर्मूला क्या लिखा मैंने आज आपको? आपको लिखवाया रॉ मटेरियल कंजम्पशन माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस ये लिखवाया ना। अब रॉ मटेरियल तो क्वार्टर वाइज दिया हुआ है, लेकिन ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक साल का दिया हुआ है।
तो हम रॉ मटेरियल को साल में कन्वर्ट कर लेंगे कि पूरे साल में कितने का मटेरियल यूज हुआ। चारों क्वार्टर को जोड़ लो, चारे क्वार्टर को जोड़ लो। $3,20,000 हो गया। अब ओपनिंग स्टॉक कितना दिया मटेरियल का बताओ? 10,000। और क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 5,000। कितना हो गया भाई? 3 लाख। बदलो जी, ये रॉ मटेरियल परचेज क्या आ गया? ये परचेज बजट। तो ऊपर आप परचेज बजट की हेडिंग लिख सकते हो, रॉ मटेरियल परचेज बजट। किसमें? क्वांटिटी में। क्वांटिटी में आपने इतने का परचेज किया, लेकिन उसने अमाउंट में ही पूछा हुआ है, अमाउंट में ही पूछा हुआ है ना कि रॉ मटेरियल परचेज बजट इन अमाउंट। चलो अभी अमाउंट में निकालते हैं, मतलब कितने रुपए का मटेरियल आपने परचेज किया, ये पता लगाने हैं। अब अमाउंट वाले के लिए सुन लिया ध्यान से, अमाउंट के लिए उसने कुछ कंडीशन देखी है। अमाउंट के लिए उसने कुछ कंडीशन देखी है कि पहले क्वार्टर में कितना खरीदा, दूसरे क्वार्टर में कितना खरीदा और कितने रुपए में खरीदा। देखो क्या कह रखा है वो कि पहले क्वार्टर में कितना खरीदा मैंने, देख कितना खरीदा, टोटल का 30%। तो पहले क्वार्टर में क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 क्वांटिटी परचेज लिखे, क्वांटिटी परचेज कितनी? 3,15,000 आया था ना, 3,15,000 का 30% निकालो 90। अब यहां पे 50% निकालो नीचे वाले में है, या 20% निकालो 62,000। ये आ गया 63। ये आपने क्वांटिटी परचेज की, लेकिन इसका रेट क्या दिया हुआ था? रेट कितने रुपए? 2, इसका 3। तो अमाउंट में निकाल सकते मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई करके टोटल मार दो बस। बेटा टोटल कितनी क्वांटिटी परचेज करी तुमने? 3,15,000। पहले क्वार्टर में कितनी खरीदी लिखी हुई है? तो 3,15 का 30%। आएगा समझ में बात? क्या चली थी आई थी? फर्स्ट ग्रुप तो दे ही दिया तुमने, चले गया, हो जाएगा क्लियर? उम्मीद तो है। ग्रुप 2 की तैयारी चल रही है, तो ग्रुप 2 में दाढ़ी वाड़ी रख ली तुमने? जब पढ़ते पढ़ते आ गई है, स्ट्रेस के मारे हैं। तुम्हें तो 1 हफ्ता 10 दिन मिल गए फालतू, क्योंकि तुम्हारा तो मॉर्निंग में पेपर कैंसिल हुआ था ग्रुप 2 का। तो और कैसे हैं सब लोग? सबने दिए हैं बोथ ग्रुप या एक आध ने एक ही ग्रुप दिया? बाकी सब 1 पे आ गए। उसने तो 1 दे दिया ना, क्या नाम है उसका, क्या नाम था दाढ़ी वाला लड़का, क्या दोस्त? संयम ने 1 भी नहीं दिया अभी। अरे अरे, और एक और लड़की थी लखनऊ वाली लड़की, लखनऊ की थी क्या बिहार की थी वो? हाँ मंशा, मंशा। एक ही ग्रुप दिया, बाकी का नाम भी याद नहीं है। आगे बेटा इसका तो परचेज बजट भी आ गया,
अब क्या निकालना लास्ट में? अब आपको निकालना है स्टोर लेजर। तो स्टोर लेजर क्या होता है? लीफो फीफो। ये आपने खुद करना है, लीफो फीफो वाला आपने बनाना है उससे, ठीक है। इस ओपनिंग क्लोज लिखते ना, जो आया गया, ये आपने बनाना है। चलिए इधर आइए, अब ये वाला क्वेश्चन, बजटरी कंट्रोल का। अब हम आपको सिखाते हैं एक नया बजट जिसका नाम है सेल्स बजट। कौन सा नाम बेटा? सेल्स बजट। सेल्स बजट, सेल्स बजट, हेडिंग लिखिए सेल्स बजट। सेल्स बजट कई बार कंपनी को सेल्स बजट बनाने को भी आता है। सेल्स मतलब आज हमारी सेल इतने की है, तो बताओ, बजट हमेशा फ्यूचर के नहीं होता है, बजट कभी भी करंट के नहीं होता। क्या उसके होता है? फ्यूचर के। जैसे अभी आप लोग बजट बना रहे हो जनवरी और सितंबर अटेम्प्ट के लिए, मई के लिए कोई कर रहे हो, मई में तो जो होना तो हो गया। मई वालों ने पहले बनाया था बजट, अब आप बना रहे हो जनवरी और सितंबर के। देखो भाई, एक बहुत कड़वी सच्चाई बोलता हूं, मैंने कल भी बताई थी कि जब हम फाउंडेशन पास करते लगता है दुनिया जीत लेंगे, लेकिन जब हम इंटर में आते हैं तो शुरू के 15 दिन में लगता है कि भाई साहब कुछ भी नहीं है, सिलेबस कुछ भी नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा, एम ही है, सब आसान है। लेकिन जैसे सिलेबस आगे बढ़ता रहता है तो क्या हाल होता है पता है आपको? पीछे वाला सारा डब्बा गोल हर कोई भूल जाता है, आगे बढ़ते रहो, पीछे का सारा गायब। और दूसरी बात, टीचर इतना प्रेशर देते रहे हमारे पे, टैक्स वाले कहेंगे अरे मेरा सब्जेक्ट पढ़ो बेटा बहुत डिफिकल्ट है, लॉ वाले कहेंगे अरे बेटा मेरा सब्जेक्ट पढ़ो बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। उधर अली सर कहेंगे अरे बेटा क्या कर रहे हो, कॉस पढ़ो, एफएफ पढ़ो, नहीं। और बच्चा कहता है किसकी सुनूं, बच्चा कहता है चल यार आज पढ़ता हूं, आधे घंटे तो पहले सोचता है पढ़ूं क्या, और जब पढ़ने का मूड बनता है उससे पहले उसका मूड बदल जाता है, छोड़ा अब कल पढ़ूंगा। मतलब पहले किताबें रख के साथ ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, बच्चा सोचता बहुत है, नहीं पता नहीं ऐसा क्यों समस्या होती है बच्चों के साथ, आपके साथ भी होती है, प्लानिंग नहीं है ना। अब हमें क्या ना पता नहीं है कि हमने कोई टाइम टेबल बनाया नहीं है कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, जब जिस टीचर ने अनाउंसमेंट कर दी उसके टेस्ट की तैयारी कर ली, बाकी भूल गए। ऐसे करते प्रथम भाई? थोड़ा थोड़ा, अच्छा ज्यादा नहीं करते ऐसा। देखो भाई, जैसे हमारे सामने ध्रुव भाई बैठे हुए हैं, द प्रैक्टिकल में अगर आपको कोई भी डाउट हो कभी लाइफ में, इस बंदे से पूछो, प्रैक्टिकल इसका बहुत सॉलिड है, मतलब बिना पेन कॉपी के क्वेश्चन सॉल्व कर देता था क्लास के अंदर। सही बता रहा हूं मैं आपको, कैलकुलेशन से कर लेता मन ही मन में। प्रैक्टिकल इसका बहुत अच्छा है, नो डाउट। मैथ्स, कॉस्टिंग, एफएम इसकी ठीक ठाक है, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेता है, इसके आप मदद ले सकते हो, नंबर ले सकते हो, ये प्रैक्टिकली बढ़िया है। अब पता नहीं पेपर में क्या करेगा, वो तो भैया पेपर जाने, कि प्रैक्टिकली ये कॉन्सेप्ट इसके अच्छे हैं, ये कर लेता है, दिमाग भी लगा लेता है, अच्छा करता है प्रैक्टिकली। इसके सामने बोलने वैसे भी नवनीत भाई जानते होंगे इस बात को, क्योंकि नवनीत भाई तो उनके साथ पढ़े हुए हैं, इनके साथ कुछ क्लासेस ली है, इनको तो पता होगा, तो ये कर लेता है प्रैक्टिकली। थ्योरिकली में इसकी जान निकल जाती है, थ्योरी लगता है से बस ये बवाल है, ये बनाई किसने, तुम्हें लगता है मुझे थ्योरी से, खासकर ऑडिट एक जैसी लगती है। अब तो लड़के ने ऑडिट पढ़ ली, तो गाइडेंस ले करो, प्रैक्टिकली अच्छी प्रैक्टिस करता है, अच्छा माइंड, शार्प माइंड है। इवन ये फाउंडेशन भी पढ़ा सकता है मैथ्स, इसकी मैथ इतनी अच्छी है, ये कहता है कि सर मैं पढ़ा सकता हूँ, अकाउंट पढ़ा सकता है, चल तो भाई मेरे चैनल पे अकाउंट ही पढ़ा ले फिर तू, फाउंडेशन में कोई दिक्कत नहीं है कि भाई पढ़ा नहीं तो है, घर पे सिस्टम लगा पढ़ा ले, मेरी क्या दिक्कत, मैं भी फ्री पढ़ा, तू भी फ्री पढ़ा ले। चलिए फिलहाल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स,
तो सेल्स बजट की बात करते हैं। सेल्स बजट क्या होता है भाई? सेल्स बजट का मतलब है कि आज अगर मान 100 रुपए का मैंने सोचा कि इतने यूनिट बेचूंगा, कल को कितने बेचूंगा, दैट इज फ्यूचर की बात हो रहा है। तो सेल्स बजट में ना जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें क्या होता है, करंट का बजट दिया होगा, करंट का दिया होगा, सुन रहे हो मेरी बात, करंट का दिया होगा, और आपको फ्यूचर का भी दिया होगा, और पीछा बजट भी दिया होगा। 3 चीजें दी होंगी। मतलब एक दिया होगा बजट, एक एक्चुअल, और एक फ्यूचर का बनाना पड़ेगा आपको। अब फ्यूचर बनाओगे कैसे? बजट को बेस लेके फ्यूचर बनाओगे, एक्चुअल को बेस नहीं लेना, एक्चुअल को बेस नहीं लेना। बताता हूं आपको, 3 तरह की इंफॉर्मेशन दी जाएंगी, बजटेड, एक्चुअल, और आपको फ्यूचर निकालना होगा। क्वेश्चन में केवल फ्यूचर निकालना होता है। तो आपको जब फ्यूचर का एस्टिमेशन करना है ना, तो बजट के बेस पे करना है, एक्चुअल के बेस पे नहीं करना। जैसे यहां पे दिया हुआ बजट और यहां दिए हुए एक्चुअल। तो जो फ्यूचर के लिए बजट बनाओगे, इसको लेके चलोगे आप, एक्चुअल को लेके। एक्चुअल तो एक्चुअल हो चुका, उसका कोई एस्टिमेशन नहीं होता। बजट में ही आप इंक्रीज और डिक्रीज करते हो, एक्चुअल में इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते भाई। एक्चुअल मान लो अभी आपका पेपर नहीं हुआ है, तो आप अपने हिसाब से पढ़ाई के घंटे बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। देखिए पेपर हो जाए उसके बाद क्या पढ़ा घटा के फिर कुछ बिगाड़ के दिखा लो उसका, ऐसे आएगा। तो आपने पेपर दे देना। जैसे मान लो अभी इनका ग्रुप 2 नहीं हुआ, तो जो ग्रुप 1 तो दे चुके, अभी आप कितना घंटे पढ़ा लें, क्या फर्क पड़ेगा? ग्रुप 1 तो हो चुका है ना। जो हो चुका उसमें इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता, जो होने वाला है और जो आपने सोचा है उसी के हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो ना भाई साहब। तो हमेशा इंफॉर्मेशन किस में चेंज करनी है? बजट में। एक्चुअल में इंफॉर्मेशन चेंज नहीं करनी। ये क्वेश्चन जब पढ़ोगे ना तो बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन सॉल्व करने में टुच्चा वाला क्वेश्चन है। टुच्चा मतलब तो एक बच्चों वाला क्वेश्चन है सॉल्व करने में, पढ़ने में एकदम बवाल है, क्या बवाल है, और जब सॉल्व करोगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो हेडिंग लीजिए सेल्स बजट बेटा, लिख लिया आपने सेल्स बजट। चलो फटाफट एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा छोटा है, यहां तक है। कह रहा है बी लिमिटेड मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट। बी लिमिटेड 2 प्रोडक्ट बनाते हैं, कौन कौन से? एक्स एंड वाई। सेल देम 2 डिवीजन, और 2 डिवीजन में इसको बेचते हैं। डिवीजन मतलब ब्रांच, एक ईस्ट में और एक वेस्ट में। सेल्स बजट टू बजटेड कमेटी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल। 2022-23 में आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। ईस्ट में आपने एक्स के 800 यूनिट बेच रहे हो, बजट है ये 800 का। वेस्ट में 1200 का। एक्चुअल बेचे कितने? 1000 और 1400। या 600 का बजट था, बेचे कितने? 1000, यहां 400 और यहां पे 800 बेचे। एडुकेट मार्केट स्टडीज रिवेल दैट प्रोडक्ट एक्स इज, एक्स बहुत पॉपुलर है, बहुत, बट क्या है? अंडर प्राइस। मतलब कहते हैं ना भाई साहब बदने में है दम, लेकिन इसको अभी मार्केट बड़ा आदमी बनेगा, अभी अंडर प्राइस है, अभी टुच्चे मुच्चे परफॉर्मेंस करता है, लेकिन है बड़ा टैलेंटेड। कहते नहीं है वो आइडिया आइडिया आता है, भाई साहब बड़ा टैलेंटेड है, एक दिन नाम कमाएगा। तो एक्स प्रोडक्ट क्या है? पॉपुलर है लेकिन अंडर प्राइस है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट इफ प्राइस इज इंक्रीज, अगर हम इसका प्राइस 2 रुपए से बढ़ा दें, इट विल फाइंड रेडी मार्केट टू अदर एंड, और भी इसकी डिमांड। तो किसका प्राइस बढ़ाना है? एक्स। अब वाई इज क्या है? ए साला फालतू में इतना महंगा है, इसका प्राइस क्या करो, तब जाके लोग इसकी डिमांड। भाई लॉ डिमांड क्या कहता है? प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगी। लेकिन कुछ प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने पे डिमांड बढ़ती है, वो होता है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। जैसे गोल्ड, गोल्ड पे लॉ का डिमांड कोई नहीं होता है। गोल्ड में जितना महंगा उतना प्राइस ज्यादा, उतनी डिमांड ज्यादा होती है गोल्ड की, पता है ना? पता नहीं बात? कंपनी मैनेजमेंट हैज एग्रीड टू एफर्ट प्राइस चेंजेस। ऐसा करने से क्या होगा? प्रोडक्ट एक्स कितना बढ़ जाएगा? 12.5% ईस्ट में बढ़ जाएगा। वेस्ट में कितना बढ़ जाएगा? वाई इतने % बढ़ जाएगा, और यहां पे
विद द हेल्प ऑफ इंटेंसिव एडवर्टाइजमेंट। अगर मैंने अच्छा एडवर्टाइजमेंट करा, मतलब नूरा फतेह को नचाया, अमिताभ बच्चन को नचाया, तो क्या होगा? एक्स कितना बढ़ जाएगा? आजकल जो एड होता है ना भाई साहब, जो दिखता है वही दिखता है। मार्केट में जितना ज्यादा एड पे पैसा खर्च होता है, प्रोडक्ट उतना ज्यादा डिमांडेड होता है। अगर मान लो रोज आपका सुंदर सा फोटो बना करके रोज फेसबुक हर जगह आपका प्रमोशन किया जाए, वेरी टैलेंटेड, नवनीत वेरी टैलेंटेड, वेरी टैलेंटेड, तो क्या साला कौन है? कल भी इसका फोटो देखा था, आज भी आया। 4 बार देखने के बाद एक बार आपका मन कर जाएगा यार बंदा टैलेंटेड है, देखते हैं। क्योंकि भाई बिना देखे तो कोई, अब आप कोने में गिटार बजा रहे हो, कोई सुनने वाला नहीं है, तो कैसा टैलेंट भाई? जब पब्लिक देखेगी तभी तो टैलेंट पहुंचाएगा। और कहते हैं ना, मार्केटिंग गधे को भी हीरो बना देती है। मार्केटिंग जिसकी होती है वही मीडिया खरीद लो, सोशल मीडिया सारे खरीद लो, आप फेमस हो जाओगे। ऐसी होता है, सारे मीडिया खरीद लो, आप ही की न्यूज चलाएगा। हर कोई बोले नवनीत जैसा कोई स्टार नहीं हो, तो नवनीत खरीदेंगे भाई, नवनीत सिंह भाई देखेंगे। नहीं होता? आप देखते हो कई टीचरों के ऐड आते रहते हैं बार बार पढ़ाने के, तो पेड प्रमोशन होता है वो। आप ये कहते हो यार इसी बंदे की वीडियो आ रही है, अच्छा पढ़ाता होगा, कोर्स ले ले, चाहे वो एक